सो हम जो फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं वो ये वाला है एक्स की पावर अल्फ़ा साइन 1/x की पावर बीटा वेयर x इज़ नॉन ज़ीरो, राइट. सो दिस इज़ आवर फंक्शन एफ एक्स. सपोज एफ एक्स इज़ दिस. अब इस फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे. लिमिट, इसकी कॉन्टिन्यूटी, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, इसका बाउंडेड वेरिएशन एंड तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ये वाली हैं. बाकी इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ में. सो प्रॉपर्टीज वाइज स्टार्ट करते हैं. हर क्वेश्चन में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को पूछ रहे हैं. वैसे मैक्सिमम टाइम्स वो डिफरेंशिएबिलिटी एंड लिमिट क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, बट बीच बीच में कहीं किसी के क्वेश्चन में बाउंडेड वेरिएशन के स्टार्ट करते हैं लिमिट की प्रॉपर्टीज़ से. तो जो इसकी लिमिट होती है वो क्या होती है, लिमिट का जो आइडिया लगा सकते हैं हम, वो कैसे लगाते हैं. कोई भी एक सीक्वेंस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है. ए एन जैसे यहाँ पे हमने कंसिडर कर ली 1/n पाई की पावर 1/बीटा. अब ये सीक्वेंस जब हम x की जगह पे इसमें पुट करेंगे तो जो फंक्शन है, फंक्शनल वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, वो कहाँ जाएगी. तो उससे हमें ना लिमिट का आइडिया हो जाएगा. हम ये नहीं बोल पाएंगे कि वही लिमिट है, बट हाँ उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ओके अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगी. जैसे मैंने यहाँ पे देखा, तो अगर हम इसके ऊपर देखें कि एफ ऑफ ए एन क्या आएगा, इसके अंदर अगर हम पुट करें x की जगह पे आप ए एन को पुट करो, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू आएगी, फंक्शनल सीक्वेंस जो आएगी वो क्या आएगी. यहाँ पे आप पुट करोगे तो साइन ऑफ n पाई की पावर बीटा एंड 1/बीटा विल गेट कैंसल्ड, तो वो ज़ीरो हो जाएगा एंड ये भी ज़ीरो पे ही जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, राइट. तो ये ज़ीरो पे जा रहा है. इससे मेरे को आइडिया हो गया कि लिमिट जो आएगी इसकी वो ज़ीरो आएगी. ओके. अब जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है विच इज़ द कॉशी डेफिनेशन, उससे हम इसको प्रूव कर पाते हैं. कैसे, अब आप देखिए. अब अगर हम क्या करें, अगर हम ये दिखा दें कि ये जो डिफरेंस है, मेरे को आइडिया लग गया लिमिट ज़ीरो आ सकती है, राइट. अब अगर हम ये दिखा दें कि ये जो डिफरेंस है ये लेस देन, मतलब ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो ज़ीरो आ रही है. ओके. तो अब हमारा टारगेट जो है वो ये था एक तरीके से कि अल्फ़ा बीटा की कौन सी वैल्यूज़ है जिस पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. अगर हम देखें तो दैट मीन्स एक्स अल्फ़ा साइन 1/x बीटा. नाउ दिस डिफरेंस विल बी दिस, माइनस ज़ीरो करेंगे तो यही आ जाएगा. अब साइन जो होता है वो लेस देन 1 होता है, लेस देन इक्वल टू 1 हमें पता है. सो दिस विल कम आउट टू बी लेस देन x की पावर अल्फ़ा, है ना. एंड सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ज़ीरो की पावर अल्फ़ा, ऐसे लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि x टेंड टू ज़ीरो पे जा रहा है ना हमारा, हम x टेंड टू ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं ना, यहाँ पे ज़ीरो पे चेक कर रहे हैं ना लिमिट. तो ज़ीरो पे जो लिमिट आ रही है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो x टेंड टू ज़ीरो करने के लिए अल्फ़ा को तो ग्रेटर देन ज़ीरो ही होना पड़ेगा, अदरवाइज हाउ विल x टेंड टू ज़ीरो. सो अगर इसको लेस देन एप्सिलॉन होना है, इस पर्टिकुलर को x टेंड टू ज़ीरो हो रहा है, सो इसकी वजह से दिस विल हैपन इफ़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ये मेरा कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ होगा, दैट इज़ ज़ीरो की तरफ जाएगा. ये हमने इस लिमिट से सीखा. अल्फ़ा को ग्रेटर देन ज़ीरो होना पड़ेगा इस लिमिट को. लिमिट ऑफ दिस एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड टू ज़ीरो एग्जिस्ट, मैंने चेक कर रहे हैं, ठीक है. सो लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो ऑफ दिस equal to 0, sorry, exist and equal to 0 if alpha is greater than 0. ओके. सो हमारा पहला रिज़ल्ट आ चुका है हमारे पास, विच इज़ कि इस फंक्शन की लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन exist and equal to 0
ये हमें आगे हेल्प करेगा इक्वल टू ज़ीरो वाली चीज़, इफ़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। माई फर्स्ट रिज़ल्ट। अब हम रिज़ल्ट के पॉइंट वाइज नोट्स बनाते जाएंगे एंड देखते जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्या क्या यूज़ हो रहा है।